डॉक्टर BRC साइंटिफिकेशंस भारत के 500 से अधिक साइंटिफिक कोर्सेज के व्याख्यात लेखक ने मीडिया हाउस इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एवं विश्व विज्ञान रिसर्च फाउंडेशन के साथ मिलकर CD फोर्ट ऑडिटोरियम नई दिल्ली में 23 जुलाई 2025 को एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित कर नीम गोट्स पंचतत्व आधारित आजाद और आत्मनिर्भर जीवन की अनूठी मार्गदर्शिका पुस्तक का विमोचन किया। इस कार्यक्रम के माध्यम से दूरदर्शी विकास एवं आत्मनिर्भर स्वास्थ्य नवाचारों के समर्थक डॉक्टर BRC द्वारा विवेकाधीन विषयों की विश्लेषणात्मक प्रस्तुति हुई। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षक पुस्तक नीम गोट्स द नीम फार्मेसी का औपचारिक रूप से लोकार्पण समारोह था, जिसे डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी द्वारा लिखा गया। पुस्तक का ये महत्वपूर्ण विमोचन समारोह पुस्तक की औपचारिक स्वीकार्यता सुनिश्चित करता है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री अभय भारती, हर्ष एवं लोक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के राज्य मंत्री द्वारा किया गया। मंत्री जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि स्वास्थ्य आंदोलन की औषधियों के माध्यम और संदेश वाहक बनाया जाए। उन्होंने लिविंग फ्रूट्स सरल समाधान और पारंपरिक ज्ञान के साथ आधुनिक स्वास्थ्य के संगम की सराहना की। प्रकृति ही परमात्मा है और प्रकृति ने हम सबको इस संसार में पैदा भी किया है, तो हम सबको स्वस्थ रहने का इंतजाम भी किया है। परंतु दुर्भाग्य है कि आज इंसान प्रगति तो बहुत कर ली है, परंतु अपने स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल लापरवाह हो गया है। और हमारी आयुर्वेदिक पद्धति, हमारी स्वदेशी पद्धति ऐसी कारगर पद्धति है जो बीमारी को जड़-मूल से नष्ट करती है। परंतु लोगों ने लिखा है 1947 तक देश अंग्रेजों का गुलाम था, आज अंग्रेजी दवा का गुलाम है। डॉक्टर BRC बहुत बढ़िया स्लोगन है, इसको देखकर मैं बहुत प्रभावित हूं। देखिए, अंग्रेज चले गए, अंग्रेजियत नहीं गई। आज भी विदेशी ताकतें, ये जो हमारा भारतवर्ष है, हमारी भारतीय जो यहाँ की जनता है बहुत पुरुषार्थी है। हमारा यह क्लाइमेट, हमारी यहाँ की प्रकृति हम सबको सशक्त और मजबूत बनाए हुए हैं, परंतु हम इस प्रकृति से छेड़खानी भी कर ली। हमारा जो रहन सहन, हमारा खान पान, हमारी वेशभूषा हम सब बदल ली। इससे सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ हम सबको हुआ है। इसलिए हमारे पुरखों ने जो पहले जो उनकी जीवनचर्या थी, उनका जीवन था, उनका खान पान था, उनकी वेशभूषा थी, वो हमसे कई महान थे, हमसे कई गुना बुद्धिमान थे। तो हम आज पश्चिमी सभ्यता की ओर हम अनुसरण कर रहे हैं, इससे हम तकलीफ भी पा रहे हैं और हम बीमार भी हो रहे हैं। हमारे देश में पहले डायबिटीज, कैंसर, इस तरह की बीमारी बहुत नगण्य थी, परंतु आज कई तरह की बीमारियां विद्वान हो गई हैं। अभी बात चल रही थी नीम, हमारे पुरखों ने नीम नारायण, हम नीम को नारायण की संज्ञा दी है। हम आंवले को पूछते थे, हम पीपल को पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? उसका बहुत बड़ा साइंटिफिक कारण है। वो हमें हमारी रक्षा करता है। हम जब बीमार हो जाते हैं तो वो औषधि इतनी कारगर है कि हम पूर्ण स्वस्थ हो सकते हैं, परंतु वही बात है कि हम अंग्रेजी दवा के आदी हो गए। परंतु मुझे खुशी है कि आज जो ये दीक्षांत समारोह हो रहा है और इतनी
संख्या में यहाँ पधारे हैं, यहाँ डॉक्टर्स भी हैं, यहाँ सभी आए हुए हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमारी स्वदेशी जो पद्धति है दवा की, वो बिल्कुल अचूक है, वो कारगर है और उसको हमें अपनाने की जरूरत है। हमें हमारे यहाँ मैंने कहा ना प्रकृति परमात्मा है, हमें इस पृथ्वी पर जन्म दिया है तो हमारे को स्वस्थ रखने की सारी व्यवस्था प्रकृति ने ईश्वर ने किया है। मैं उदाहरण देता हूँ, राजस्थान से मैं आता हूँ और मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ एक बहुत बड़ी पीठ है निम्बारगाचा, वहाँ संत श्री जी महाराज थे। वो सुबह सुबह मंदिर से गौशाला की ओर जा रहे थे, जब सड़क पे जा रहे थे। कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों में प्रोफेसर यू सुंग लो, विश्व विज्ञान यूनिवर्सिटी कोरिया के नीति और विकास विभाग प्रमुख शामिल रहे, और अनुग्रह बनवास हृदय न्यूजीलैंड के वन विभाग के सांस्कृतिक पेड़ एवं पर्यटन विभाग के निदेशक, और श्री गुरुजी हेमंत आजाद विश्व विज्ञान रिसर्च फाउंडेशन के उपाध्यक्ष और संस्कृति संवर्धक विशेष रूप से मौजूद रहे। उन्होंने सांस्कृतिक और उपचारात्मक ज्ञान के लिए कार्यक्रम को समर्थन और सहयोग देने में मदद की। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के प्रधान संपादक श्रीमान गौरव श्रीवास्तव जी भी कार्यक्रम में आमंत्रित किए गए। उन्होंने अनुग्रह बनवास हृदय को सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए और विश्व विज्ञान के कार्य विस्तार हेतु संस्थाओं को प्रेरित करने के लिए विशेष रूप से हेरिटेज अवार्ड प्रदान किया गया। नीम गोड्स द नीम फार्मेसी पुस्तक का विमोचन वैकल्पिक चिकित्सा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और वैदिक समाधानों का प्रतीक है, जो समकालीन स्वास्थ्य देखभाल और सामुदायिक परिवर्तन में नीम की प्रासंगिकता को मजबूत करता है।